हेलो फ्रेंड्स, आज का अगर आप फिन निफ्टी का हीरो ज़ीरो ट्रेड देखोगे तो बहुत ही अच्छा चला। एंट्री 12 पे, जो हाई था वो 21 का किया। ओवरऑल पीपल वेर वेरी वेरी हैप्पी। ये छोड़ के अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो इतना खास हम परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि बट ऑब्वियस साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था। छोटे छोटे टारगेट्स हो रहे थे, जिसके कारण आप खुद अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस था मार्केट में। इसके कारण आज का दिन अपार्ट फ्रॉम हीरो ज़ीरो बाकी के ट्रेड्स इतने सुपर क्लास नहीं थे। बट नेवरदलेस मैं फिर भी क्यों खुश हूं, क्योंकि आज एंड में अगर आप देखोगे तो निफ्टी लगभग लगभग 1% के आसपास गिर गई। और यही रीज़न था कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब तक वीकली चार्ट में मुझे ग्रीन कैंडल नहीं दिखती, मैं लंबे समय के लिए मार्केट बुलिश है, या वीकली चार्ट पे मार्केट बुलिश है, या आने वाले 3 या 4 हफ्ते मार्केट बुलिश रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता। आप अगर ये कंसेप्ट को ठीक तरीके से समझे होगे, और इसका ही आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये रहा वीकली चार्ट, और क्या दिख रहा है आप खुद मुझे बताना कि क्या अब आपको मार्केट, ये वीकली चार्ट है, 2 रेड कैंडल। कल बहुत सारे लोग, कल और उसके पहले बहुत सारे लोग खुश थे कि आप कह रहे हो वो गलत है, मार्केट बुलिश ही रहने वाला है, ये सब चल रहा था। और आज अगर आप ये कैंडल जो बन गई है उसके हिसाब से अगर मार्केट को कंपेयर करोगे तो क्या लग रहा है, किधर गया आपका बुलिशनेस? क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक क्रिएट हुआ है। कल 1.8% अप, आज 1% डाउन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट बजट के नज़दीक आ रहा है। अगर आप देखोगे फरवरी 1 को बजट रहेगा, और एट द सेम टाइम कैसे होता है ये भी नहीं मालूम, एक्सपायरी के टाइम पे ही बजट आने वाला है। तो आप समझ सकते हो निफ्टी में कौन से लेवल की वोलेटिलिटी रहेगी। तो ऐसे में मैं क्या, कोई भी एनालिस्ट जो है वो वीकली चार्ट जब तक फ्राइडे नहीं क्लोज होता नहीं एनालिसिस कर पाएगा कि मार्केट जो है वो वीकली चार्ट में ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो आज सेशन शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स बताऊंगा। बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, जो ट्रेड कर रहे हैं उनको सभी को पता ही रहेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया होने के चांसेस है। एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि अब तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ये भले 5 मिनट्स का चार्ट हो, या ये 15 मिनट्स का चार्ट हो, या ये 1 आवर का चार्ट हो। अब ये थोड़ी देर के लिए वीकली मैं निकाल देता हूँ। आपको आज की सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या है? अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, जब तक ये पूरी की पूरी कैंडल स्पाइक वाली नहीं, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती, आपको कभी भी कॉल नहीं लेना है। आपको हमेशा एक ग्रीन कैंडल बनने का इंतज़ार करना है। अगर सेम चीज़ 15 मिनट में है, कंसेप्ट को कभी भी मिस नहीं करना है। आप स्पाइक वाले कैंडल पे, वीक ग्रीन कैंडल पे कभी भी एंट्री नहीं करोगे। आपको चाहिए एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, उसके बाद में आप कॉल लेने का सोच सकते हो। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये मैं करता तो हूं, बट उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे चला जाता है, और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तब वापस जाके मार्केट ऊपर चला जाता है, अब मैं क्या करूं? तो इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है 15 मिनट्स में, समझो, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली कॉल नहीं खरीदना है। आपको 5 या 3 मिनट्स में पहले क्या है, तो अगर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे वापस 5 या 3 मिनट्स में कुछ रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं, तभी ही जाके ट्रेड लेना है। ये पहला टारगेट।
और ये दूसरा टारगेट। तो आज सिखाना स्टार्ट का जो सिखाना रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कंसेप्ट खुद आपने देखा रहेगा कि मार्केट कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। आप करो ना करो, मार्केट कभी आपको याद दिलाने में कम नहीं गिरता कि आप अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं ट्रेड करोगे अच्छा खासा लॉस करोगे। अगर अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और जो मैं 3 स्टॉक्स हमेशा बताता हूँ वो भी देखने वाले हैं। आप अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। अगर आपको जो एनालिसिस आज फिन निफ्टी का जैसे किया था वैसे एनालिसिस चाहिए तो जो कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि कौन से स्टॉक्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। BLAL और HDFC लाइफ, ये 2 स्टॉक्स एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ और चीज़ क्या है, रेलवे रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर 9 मंथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए तो IRFC, आयरकॉन, इरकॉन, बाद में RVNL, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं पागल की तरह, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। टिटागर वैगन, तो ये तो अब न्यूज़ आई है, बट स्टॉक्स 2-3 महीने से इसके लिए ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर उतना हो रहा है। पावर प्लांट्स, इसके लिए आप देखोगे REC जैसे कंपनी क्यों भाग रही है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। तो ये सब कंपनीज जो फाइनेंस करती है उनको अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब कोल इंडिया WCL टू सेट अप ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट एट क्लोज्ड माइंस इन छिंदवाड़ा एरिया, कोल सेक्रेटरी, ये भी एक अच्छा है। चलो रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल की तरफ पहुंच रहे हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोल इंडिया के स्टॉक पे ध्यान देना। वोडाफोन आइडिया नेट लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6,985 करोड़, रेवेन्यू डाउन, तो ये थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया अभी भी गोते खा रही है, तो ये थोड़ा सा अपसेट होने वाली न्यूज़ है। अब चलो बढ़ते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। आज थोड़ा सा कंसेप्ट्स कम सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई है, बट एट द सेम टाइम चलो डेली एनालिसिस देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आप देखो, बहुत अच्छा एनालिसिस है, ये डेली चार्ट पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पाइक है, मतलब सेलर्स है। अब यही स्पाइक को वापस एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया, वापस सेलर्स आ गए। अब यहां के बचे हुए सेलर्स यहां पे आ गए, राइट, वापस सेल आउट किया। अब थोड़ा सा मार्केट ने नीचे पुश किया, वापस अटेम्प्ट किया, वापस यहां पे ही जो बड़े सेलर्स है वापस आ गए, और अब क्या हो रहा है, तो वापस एक बार मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है नीचे लाने को। अब आप एक चीज ध्यान देना, ये पहले इतनी बड़ी कैंडल थी, राइट, जहां पे मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा था, बट अब के बार आज के दिन जब मार्केट को वापस सेलर्स ने नीचे ढकेलने को देखा, तो आप देखोगे इसके कंपैरिजन में ये जो कैंडल है वो छोटी हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स है ही नहीं, अब सेलर्स कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम कैसे मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे नीचे के साइड पे, कल अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट कौन सा है, 21,425, ये नंबर याद रखना, 21,425। कल अगर ये पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज हो गया तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, बजट भले अच्छा आने दो, बट एक चीज है कि ये मार्केट में वीकनेस दिखाता है। उसके बाद में भले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये पॉइंट के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, वापस कुछ टाइम के बाद नीचे आ जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर इनसाइड बार कैंडल बनती है निफ्टी में तो बजट के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कल मैं चाहता हूं कि मार्केट में इनसाइड बार बने, क्योंकि उसके बाद बजट की कुछ ऐसी कैंडल बन के
और ऊपर ऊपर जा सकता है, बट ये कल के बेस कैंडल के हिसाब से पता चलेगा कि बजट कैसे आने वाला है, मीन्स अगले दिन क्या होने के चांसेस है। बट एनीवे एक चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल है कि अगर कोई वोलेटाइल इवेंट आ रहा है, ऐसा इवेंट जहाँ पे छापा गिरेगा या काटा गिरेगा ये किसी को नहीं पता, तो ऐसे इसमें मैं पर्सनली और जो एक अच्छा एनालिस्ट रहता है वो क्या करता है कि इवेंट हो जाने देता है। अब फॉर एग्जांपल इवेंट हो गया, वीकली में भी रेड कैंडल दिख रही है, तो बट ऑब्वियस मार्केट नीचे और आएगा। बट अननेसेसरीली इवेंट में ज़्यादा जोर लगा के ज़्यादा एनालिसिस करके मुश्किल ये है कि मैं भले जोर लगा लगा के बोलूं कि नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट टू बी हॉनेस्ट बजट से लोग कैसा इंटरैक्ट करेंगे, ये कैसा बजट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, भले इंटरम बजट है। तो अननेसेसरीली ओवर एनालिसिस करने पे मुझे कुछ भी सही मीन्स मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अननेसेसरीली हमें ये सब चक्कर में पड़ना चाहिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 21,425 वापस एक बार 21,425 के नीचे बेरिशनेस, अगर इनसाइड बार बन रहा है तो बजट अगर पावरफुल आया तो कैंडल वाइज तो हमें कंफर्मेशन है कि एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में हो सकता है। बट फ्राइडे को हम जो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यानी कि वीकली कैंडल बजट होने के बाद जो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, मेरे हिसाब से आने वाले 1 या 1.5 महीने के लिए वही सही एनालिसिस रहेगा। फिलहाल के लिए अननेसेसरीली हमें ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मुझे पता है कि ये पॉइंट पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो पावरफुल है। फिलहाल के लिए लग रहा है कि सेलिंग कम हो गया है, बट कभी कभी धोखा भी दे सकते हैं क्योंकि बजट है, बजट इवेंट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बजट इवेंट ख़त्म हो जाएगा, सेलर्स छुपके से बाहर निकल जाएंगे और एक बड़ी सी सेलिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमें नहीं पता, हम आवरली में एनालिसिस ठीक से कर सकते हैं, 15 मिनट्स में एनालिसिस ठीक से कर सकते हैं, बट 1 महीने का एनालिसिस हम ठीक से नहीं कर सकते। तो 15 मिनट्स में देखते हैं कि क्या कोई लेवल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। और आप देख सकते हो आज कितनी दिक्कत हुई ट्रेडिंग करने में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अगर मार्केट कल 21,580 के ऊपर 21,580 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, अब मैं ये 15 मिनट्स इंट्राडे का एनालिसिस कर रहा हूं, तो कहां तक जाएगा? 21,650 तक। तो ये हमको लॉजिक पता चला। सेकंड क्या है, मार्केट अगर 21,500 के नीचे ओपन होता है, रेड कैंडल 15 मिनट्स में बन जाती है, तो कहां तक जाएगा? 21,450 पहला टारगेट, 21,400 सेकंड टारगेट। तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए। 21,580 के बाद 650 आराम से आएगा। 21,500 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग के बाद 21,480 21,400। क्योंकि अगले 2 दिन बजट के लिए स्पेशल है, तो टू बी रियली हॉनेस्ट मैं भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं कह सकता हूं कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो मेरे हिसाब से आप लेवल्स को फॉलो करना, क्योंकि लेवल्स ही ऐसे चीज़ है कि स्ट्रेंथ ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इट्स मीन्स 50-50 चांसेस है। कुछ भी यहाँ पे कोई इवेंट के टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस ठीक से नहीं काम करता। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत बुलिश थी, इसका मतलब क्या है? तो बजट में मे भी बैंक निफ्टी के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ रहेगी। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से हैं? $45,760 के ऊपर लॉन्ग, 45,200 के नीचे शॉर्ट।
अब ये आवरली चार्ट में है, आज आपने देखा रहेगा कितनी दिक्कत हुई आवरली चार्ट में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो बेटर ये कंसोलिडेशन को टूटने दो। 45,200 के नीचे आप एक सिंपल सा रेशियो पकड़ लो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। 45,760 के ऊपर वापस आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगेन मैं ओवर एनालिसिस नहीं करूंगा बैंक निफ्टी का, 15 मिनट्स का ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर होने का इंतजार करना। अब आइए चलते हैं बलाल पे कि बलाल का क्या एनालिसिस बनता है। ये रहा वीकली चार्ट, ओवरऑल थोड़ा बहुत बुलिश दिख रहा है बट स्टिल इट्स इन कंसोलिडेशन जोन। ये देखोगे तो दोनों जगह पे प्रॉब्लम है और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि 230 के बाद वापस यहाँ पे एक सेलिंग जोन रहेगा। तो बलाल के लिए फ़िलहाल मैं ना एंट्री करूँगा और अगर मेरा कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है तो मैं देखूँगा कि कब तक मैं होल्ड कर पाऊँगा, बट नई एंट्री मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कैसे लूँगा। तो बेसिकली नई एंट्री बलाल में अवॉइड करना है। HDFC लाइफ अगर आप देखोगे तो वापस नीचे जा रहा है एंड जब तक ग्रीन कैंडल वीकली में नहीं बनती आप कैसे ट्रेड लोगे। तो एनीवेज कुछ नहीं होने वाला है, ग्रीन कैंडल में भी 560 के लेवल्स पे बन सकती है, 560 के लेवल पे, तो तभी आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो। फिलहाल कुछ नहीं करना है HDFC लाइफ में, वैसे ही रहना है। कंपनी ऑफकोर्स अच्छी ही है बट चार्ट्स सही नहीं दिख रहे हैं HDFC लाइफ के, तो HDFC लाइफ में बिल्कुल भी नई एंट्री मत करना। फिलहाल के लिए इतना ही मैं कहूँगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अलर्ट रहना। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया तो आइदर ऊपर या नीचे अच्छा मूव दे सकता है। होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट और हमारे फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना।